बॉडी में हर वक्त थकन रहना, मतलब हर वक्त अगर बॉडी में आपकी थकन रहती है, एनर्जी की कमी महसूस होती है, हर वक्त आप लोग मतलब इस तरह रहते हैं कि यार मैं थका हुआ हूँ, सोया भी हूँ फिर भी थका हुआ हूँ, तो मतलब कहते हैं कि हर वक्त ही मैं थका हूँ भाई, फटीग है मुझे। सुबह उठते वक्त आप लोगों को फटीग होती है, काम करते वक्त आप लोगों को थकन है, एक्सरसाइज की ताकत नहीं है आप लोगों में, हर वक्त सुस्ती रहती है आप लोगों को, दिमाग ढलता रहता है, मतलब दिमाग जो है धुंधला लगता है, आप लोगों की आंखों के सामने आप लोगों को धुंधला है और आप लोगों को थकन रहती है। तो ये भाईजान इसकी अलामात जो है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। चलिए, फटीक की अलामात में क्या चीज़ें आती हैं? फटीक की अलामात में ये चीज़ें आती हैं कि भाईजान एनर्जी की कमी आती है आप लोगों में, जिस्म भारी लगता है, दिमाग का फोकस कम होता है आपका, और उसके बाद नींद ना आना, और नींद का आना मतलब नींद का आना, जल्दी थक जाना, मूड ख़राब रहना, मोटिवेशन की कमी रहना, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में कम होना। इसकी वजूहात क्या है भाईजान? अब ये है कि जब इंसान को नींद की कमी हो ना, जब वो ना सोता हो, रात को हर वक्त सोने से पहले 1-2 घंटे फ़ोन यूज़ करता हो, तो उसको फटीग हो सकती है। अगर आप लोगों को रात को सोने से पहले फ़ोन यूज़ करने की आदत है, तो उससे ये होता है कि आप लोगों की बॉडी में एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है, आप लोगों के एंडोर्फिन चीज़ों को सप्रेस करता है और आप लोगों को भाईजान स्ट्रेस में डालता है। ये करें कि भाई सोने से पहले फ़ोन का कम इस्तेमाल करें और 8 से 9 घंटे की नींद लें, ठीक है? तो इससे ये सबसे कॉमन वजह मैंने आपको बताया, बार बार उठते रहना रात को, ये चीज़ें मतलब होता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी थकन की वजह डिहाइड्रेशन, मतलब जिस्म में पानी की कमी होना। जब बंदा हर वक्त पानी नहीं पिएगा, हमारी बॉडी 70% वाटर है, अगर आप लोग पानी नहीं पिएंगे आप लोग को चक्कर आएंगे, वीकनेस होगी, सर दर्द होगा, तो ये डिहाइड्रेशन होती है। इसमें यह है कि आप लोग लेमन जूस पिएँ, ठीक है, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, लेमन जूस पी सकते हैं, उसके बाद आप लोग ऑरेंज जूस पी सकते हैं, आप लोग उसका खीरे का जूस पी सकते हैं, चुकंदर का जूस पी सकते हैं, मतलब जूसेस कंज्यूम करें, लिक्विड्स, फ्रेश लिक्विड्स जूस करना है, ठीक है। दूसरी वजह आ गई। तीसरी वजह आ गई, आप लोग की डाइट पुअर हो। अगर आप लोग की डाइट में प्रोटीन कम है, वेजिटेबल्स कम है और फ्रूट्स कम है, तो उससे भी आप लोगों को थकन हो सकती है, क्योंकि बॉडी में से एनर्जी मिलती है। हाई फाइबर डाइट आप लोगों ने लेनी है, ठीक है, प्रोटीन लेने, एग्स लें, गोश्त खाएं, उसके बाद आप लोग भाईजान क्यूकम्बर खाएं, हाई फाइबर डाइट लें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चने खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं भाई, फ्रूट्स खाएं। ये वजह आयरन डेफिशिएंसी, अगर आप लोग को आयरन डेफिशिएंसी है तो आप लोग को एनीमिया हो सकता है, जिसकी भाई अलामात आप लोगों को पता, थकन होती है, सांस फूलना, चक्कर आना और चेहरा पीला लगना। तो आयरन वाली चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोग ये खा सकते हैं। सबसे बड़ी थकन की वजह ये है, फटीग की वजह भाईजान, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इससे बॉडी वीकनेस होती है, थकन फील होती है, मूड लो रहता है, मसल वीकनेस के अलावा बॉडी पेन रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है। तो इस वजह से भाईजान दूध ज़्यादा पिएं, सनलाइट लें, दूध लें, उसके बाद गोश्त खाएं। ये जैसा कि आप लोग हाई विटामिन डी डाइट देख सकते हैं, ये लें भाईजान, आप लोग अपना बेड़ा गर्क ना करें। थकन की वजह भाईजान ये हो सकती है विटामिन B12 की कमी। इससे ये होता है कि भाईजान थकन रहती है और आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, हाथों में और पैरों में जनजनाहट फील होती है, ठीक है। विटामिन B12 से ना साग में बहुत ज़्यादा, साग खाएं, आप लोग सीन पे देख सकते हैं, इन चीज़ों में B12 है, ये चीज़ें दबा के खाएं भाई। स्ट्रेस और एंजाइटी से भी ये चीज़ होती है, जब हमेशा बंदा टेंशन में रहता है, एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है उसकी, तो फिर उसको ये मसाइल होते हैं। डिप्रेशन, कभी कभी डिप्रेशन की सबसे बड़ी मतलब अलामत थकन होती है। डिप्रेशन में थकन बंदा होना शुरू हो जाता है। वजह भाई थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड में ये होता है कि अगर थायराइड मतलब कम काम कर रहा है ना, तो उसमें ये होता है कि वेट गेन होता है, थकन होती है, सुस्ती आती है और ठंड ज़्यादा लगना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी वजह जो कि शुगर है, डायबिटीज़, शुगर का लेवल जब कंट्रोल ना हो ना, तो फिर हमें सुस्ती होना शुरू हो जाती है। उसके लिए HbA1c टेस्ट करवाएं, और अगर आप लोग की ये जो रीडिंग्स हैं इनके बीच में आ रहा है देखें, और अगर 6.5 से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग को डायबिटिक है भाई, आप लोग डायबिटीज़ है। 11वीं सबसे बड़ी वजह थकन की भाईजान हार्ट डिजीज़ है। दिल कमज़ोर हो तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और थकन होती है। 12वीं सबसे बड़ी वजह थकन की है भाईजान इन्फेक्शन, जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस होता है, हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन, ये थकन का सबब बन सकता है। लेकिन ये मैंने आप लोगों को वो वजूहात बताई हैं जो कि थकन की वजह हो सकती हैं। इससे पहले आप लोग ये डॉक्टर को कंसल्ट लाजमी करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और भाईजान उसको शेयर करें जो हर वक्त थका हुआ रहता है। थकन एक अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।